क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आषाढ़ी पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा की रात थी। चारों ओर वर्षा की भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी। आकाश में पूर्ण चंद्रमा बादलों के बीच कभी दिखाई देता तो कभी ओझल हो जाता। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता उस रात पृथ्वी की ओर देख रहे हों। उसी समय उत्तर दिशा में स्थित एक प्राचीन आश्रम में सैकड़ों शिष्य अपने गुरु के सामने मौन बैठे थे। किसी के हाथ में दीपक था, कोई ध्यान में लीन था और कोई वेदों का जाप कर रहा था। अचानक एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को लाखों लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। लोग इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी हमें बताया कि इसकी शुरुआत आखिर कब हुई थी? क्यों केवल आषाढ़ की पूर्णिमा ही गुरु को समर्पित हुई? क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे केवल ऋषिमुनि जानते थे? गुरु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण तक आश्रम में पूर्ण मौन छाया रहा। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, वत्स, यह केवल एक पर्व की कथा नहीं है। यह उस ज्ञान की कहानी है जिसने पूरी मानव सभ्यता को दिशा दी। यह रहस्य इतना प्राचीन है कि इसका आरंभ किसी राजा या साम्राज्य से नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा हुआ माना जाता है। इतना कहते ही सभी शिष्य और अधिक उत्सुक हो गए। गुरु बोले, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब मनुष्य के पास शरीर था, बुद्धि थी, शक्ति थी, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं था। वह जन्म लेता, कर्म करता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता, पर यह नहीं जानता था कि सत्य क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग क्या है। कहा जाता है कि उस समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मनुष्य को ज्ञान नहीं मिला तो वह अपनी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए करेगा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ज्ञान देना होगा, लेकिन ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलेगा। उसे देने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। यही वह क्षण था जब पहली बार गुरु तत्व की कल्पना प्रकट हुई। कथा के अनुसार देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सृष्टि को पहला गुरु प्रदान करें। भगवान शिव हिमालय की एक गुफा में समाधि में लीन थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मौन धारण कर लिया। उसी समय उनके सामने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बैठे। शिव ने एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी चारों कुमारों को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसी कारण भगवान शिव को आदिगुरु और दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हजारों वर्षों बाद ऋषियों ने अनुभव किया कि समय के साथ मनुष्यों की स्मरण शक्ति कम होती जा रही है। वेदों का विशाल ज्ञान धीरे धीरे बिखरने लगा। तब सभी महर्षि एकत्र होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि कोई ऐसा महापुरुष पृथ्वी पर आए जो इस ज्ञान को व्यवस्थित करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, समय आ गया है। कुछ समय बाद आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन यमुना के बीच स्थित एक द्वीप पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। माता सत्यवती और महर्षि पराशर के इस पुत्र का नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन। आगे चलकर यही महापुरुष महर्षि वेदव्यास कहलाए। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला था। अनेक ऋषियों ने ध्यान में ही अनुभव कर लिया कि पृथ्वी पर ज्ञान का नया युग प्रारंभ हो चुका है। युवा अवस्था में महर्षि वेदव्यास ने देखा कि चारों वेद इतने विशाल हैं कि आने वाले युगों के लोग उन्हें संपूर्ण रूप से याद नहीं रख पाएंगे। तब उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में व्यवस्थित किया। उन्होंने पुराणों की रचना की,
महाभारत की रचना करवाई और सनातन ज्ञान को सामान्य जन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसी महान कार्य के कारण सभी ऋषियों ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। कहा जाता है कि जिस दिन महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को पहली बार संगठित रूप से ज्ञान प्रदान किया, वह भी आषाढ़ मास की पूर्णिमा थी। उसी दिन सप्तऋषियों ने घोषणा की, आज से यह तिथि गुरु के सम्मान के लिए समर्पित होगी। आने वाले युगों में जो भी ज्ञान देने वाले का सम्मान करेगा, वह इस परंपरा का भाग बनेगा। यही कारण है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा तीनों नामों से जाना जाने लगा। लेकिन उस रात एक ऐसी रहस्यमय घटना घटी जिसका उल्लेख बहुत कम ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं कि जब सप्तऋषि महर्षि वेदव्यास का सम्मान कर रहे थे, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उसके भीतर से एक आवाज सुनाई दी, जब तक पृथ्वी पर गुरु और शिष्य का संबंध जीवित रहेगा, तब तक धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन जिस दिन गुरु का सम्मान समाप्त होगा, उसी दिन मनुष्य ज्ञान से दूर होने लगेगा। यह आवाज सुनकर स्वयं महर्षि वेदव्यास भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। आगे जो रहस्य सामने आएगा, उसने स्वयं ऋषियों को भी चौंका दिया था। आकाश से आई उस दिव्य वाणी के बाद पूरा आश्रम कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। सप्तऋषि एक दूसरे की ओर देखने लगे। महर्षि वेदव्यास ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और शांत स्वर में कहा, यह साधारण आकाशवाणी नहीं है, यह स्वयं गुरु तत्व का संदेश है। उनके इतना कहते ही अचानक पूरे वातावरण में चंदन और कमल की सुगंध फैल गई। पूर्णिमा का चंद्रमा पहले से अधिक तेजस्वी दिखाई देने लगा। उसी समय महर्षि वशिष्ठ ने आगे बढ़कर पूछा, गुरुदेव, यदि गुरु तत्व इतना महान है, तो क्या आने वाले युगों में भी मनुष्य इसकी महिमा को समझ पाएगा? महर्षि वेदव्यास कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन उसे पहचानने वाले कम हो जाते हैं। कलयुग में भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, पर बहुत से लोग केवल इसकी परंपरा निभाएंगे, उसका रहस्य नहीं समझ पाएंगे। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महर्षि वेदव्यास बोले, तुम सब यह जानना चाहते हो कि आषाढ़ की पूर्णिमा ही क्यों चुनी गई? इसका उत्तर केवल धर्म में नहीं, प्रकृति में भी छिपा है। उन्होंने पास रखी मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। देखो, वर्षा की पहली बूंदें जब धरती पर गिरती हैं, तभी बीज के भीतर नया जीवन जागता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन धरती के भीतर एक नया संसार जन्म लेने लगता है। ठीक इसी प्रकार गुरु का ज्ञान भी पहले शिष्य के भीतर अंकुरित होता है, फिर समय के साथ उसका जीवन बदल देता है। इसलिए ऋषियों ने उस तिथि को चुना जब प्रकृति स्वयं नए जीवन का आरंभ करती है। इतना सुनते ही एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या तभी से गुरु पूर्णिमा मनाई जाने लगी? महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए। इस परंपरा की जड़ें इससे भी पुरानी हैं। वैदिक काल से पहले भी गुरु और शिष्य की परंपरा थी, लेकिन उसे एक निश्चित पर्व का रूप नहीं मिला था। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सभी ऋषियों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि ज्ञान की यह धारा कभी रुकनी नहीं चाहिए। उसी दिन से यह तिथि गुरु के सम्मान के लिए समर्पित हो गई। इसी समय आश्रम के बाहर बादल गरजे, हल्की वर्षा आरंभ हो गई। महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों को लेकर आश्रम के बाहर आए। उन्होंने वर्षा की पहली बूंद अपने हाथ पर ली और बोले, जैसे यह वर्षा सूखी धरती को जीवन देती है, वैसे ही गुरु का ज्ञान सूखे हुए मन को जागृत करता है। तभी दूर से देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, देवलोक में भी आज आपकी महिमा का गुणगान हो रहा है। स्वयं देवगुरु बृहस्पति ने कहा है कि आज का दिन केवल पृथ्वी का नहीं, तीनों लोकों का ज्ञान पर्व है। महर्षि वेदव्यास ने विनम्रता से कहा, ज्ञान किसी एक लोक की संपत्ति नहीं होता। जहाँ सत्य है, वही गुरु तत्व है।
लेकिन तभी नारद का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे मन में वर्षों से है। पूछो नारद। यदि गुरु पूर्णिमा इतनी पवित्र है तो क्या इस दिन कोई ऐसा रहस्य भी घटित होता है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता? यह सुनते ही महर्षि वेदव्यास ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, हाँ, हर आषाढ़ी पूर्णिमा की रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त से पहले एक ऐसा सूक्ष्म क्षण आता है जब गुरु परंपरा के सभी महान ऋषियों का आशीर्वाद ब्रह्मांड में प्रवाहित होता है। अधिकांश लोग इसे देख नहीं पाते, लेकिन निर्मल मन वाला साधक इसे अनुभव कर सकता है। यह सुनकर सभी शिष्य विस्मित रह गए। तभी अचानक आश्रम के मध्य रखा हुआ दीपक बिना हवा के स्वयं प्रज्वलित हो उठा। महर्षि वेदव्यास ने उस दीपक की ओर संकेत करते हुए कहा, यह संकेत है। आज की रात तुम्हें एक ऐसा रहस्य देखने को मिलेगा जिसे देखने का सौभाग्य केवल कुछ ही शिष्यों को प्राप्त होता है। सभी शिष्यों की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि कुछ ही क्षणों बाद स्वयं सप्तऋषि एक ऐसे दिव्य रहस्य का उद्घाटन करने वाले हैं जिसे युगों तक गुप्त रखा गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। रात का तीसरा प्रहर आरंभ हो चुका था। वर्षा थम गई थी, लेकिन वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। पूर्णिमा का चंद्रमा अब बादलों से निकलकर पूरे आकाश में अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर महर्षि वेदव्यास के सामने बैठे थे। किसी की आंखों में उत्सुकता थी तो किसी के मन में अनेक प्रश्न। उसी समय आश्रम के चारों ओर एक तेजस्वी प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लगा मानो आकाश से 7 अलग अलग प्रकाश किरणें उतर रही हों। कुछ ही क्षणों में वे सातों किरणें 7 दिव्य ऋषियों के रूप में प्रकट हुईं। वे थे सप्तऋषि। सभी शिष्य तुरंत उठकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्सों, आज तुम्हें वह रहस्य बताया जाएगा जिसे जानने के बाद तुम गुरु पूर्णिमा को केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का दिवस समझोगे। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, क्या यह सत्य है कि आषाढ़ी पूर्णिमा का संबंध केवल महर्षि वेदव्यास से है? महर्षि अत्रि मुस्कुराए और बोले, नहीं। महर्षि वेदव्यास ने इस पर्व को नई दिशा दी, लेकिन इसकी आत्मा उससे भी अधिक प्राचीन है। फिर महर्षि कश्यप आगे आए। उन्होंने पास खड़े एक छोटे पौधे की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, यह पौधा वर्षा की पहली बूंदों से जीवन पाता है। यदि वर्षा समय पर न हो तो इसका विकास रुक जाता है। ठीक वैसे ही मनुष्य का जीवन भी गुरु के ज्ञान से ही विकसित होता है। महर्षि भारद्वाज ने कहा, यही कारण था कि ऋषियों ने वर्षा ऋतु के आरंभ में गुरु पूर्णिमा का पर्व स्थापित किया। यह समय बाहर की यात्रा छोड़कर भीतर की यात्रा शुरू करने का प्रतीक है। इतने में देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, गुरुदेव, फिर चातुर्मास का संबंध भी इसी समय से क्यों माना जाता है? महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, क्योंकि वर्षा ऋतु में ऋषि मुनि भ्रमण रोककर एक ही स्थान पर रहते थे। वे अपने शिष्यों को वेद, उपनिषद, योग और ध्यान की शिक्षा देते थे। इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा केवल गुरु का सम्मान नहीं बल्कि ज्ञान के नए अध्याय का आरंभ भी है। तभी आश्रम के बीच रखा यज्ञकुंड अचानक स्वयं प्रज्वलित हो उठा। लपटें ऊंची उठीं, लेकिन उनमें गर्मी नहीं थी। उनके भीतर से एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। सभी शिष्य आश्चर्य से उस अग्नि को देखने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, यह अग्नि नहीं, गुरु परंपरा का प्रतीक है। जब तक यह ज्ञान की ज्योति जलती रहेगी
तब तक धर्म जीवित रहेगा। उसी समय एक वृद्ध शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या भविष्य में भी लोग इस परंपरा को निभाएंगे? महर्षि वेदव्यास ने गहरी सांस ली। हाँ, लोग इसे मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग केवल उत्सव देखेंगे, जबकि कुछ इसके भीतर छिपे ज्ञान को खोजेंगे। जो ज्ञान को खोजेगा वही इस पर्व का वास्तविक अर्थ समझ पाएगा। इतना कहते ही अचानक आश्रम के ऊपर एक विशाल सफेद पक्षी चक्कर लगाने लगा। उसकी चमक सामान्य पक्षी जैसी नहीं थी। महर्षि गौतम बोले, यह शुभ संकेत है। जब भी गुरु परंपरा का कोई महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट होता है, प्रकृति स्वयं उसका साक्षी बनती है। सभी शिष्य मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। तभी महर्षि वेदव्यास ने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊंचा क्यों माना गया। यह सुनते ही पूरे आश्रम में फिर से गहरा मौन छा गया। सभी शिष्यों की दृष्टि महर्षि वेदव्यास पर टिक गई, क्योंकि अब वह रहस्य प्रकट होने वाला था जिसे युगों तक केवल महान तपस्वियों ने ही अपने हृदय में सुरक्षित रखा था। आश्रम में ऐसा मौन छा गया था कि केवल वर्षा की बूंदों के गिरने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पूर्णिमा का चंद्रमा अब ठीक आश्रम के ऊपर था। उसकी चांदनी महर्षि वेदव्यास के मुख पर पड़ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ज्ञान का प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया हो। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद महर्षि वेदव्यास ने कहा, वत्सों, तुमने अनेक बार सुना होगा कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु महेश्वर है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों कहा गया? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, हम मंत्र तो जानते हैं पर उसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए। सुनो, ब्रह्मा मनुष्य को शरीर देते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और महादेव उचित समय पर परिवर्तन का मार्ग खोलते हैं। लेकिन गुरु वह है जो मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान को समाप्त करके उसे परमात्मा का मार्ग दिखाता है। इसलिए गुरु को त्रिदेवों का स्वरूप कहा गया है। इतने में देवर्षि नारद ने पूछा, गुरुदेव, क्या कभी स्वयं देवताओं ने भी किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी? महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, हाँ। देवराज इंद्र सहित अनेक देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा प्राप्त की और जब असुरों को ज्ञान की आवश्यकता हुई तब उनके गुरु शुक्राचार्य बने। इसका अर्थ यह है कि बिना गुरु के देवता भी पूर्ण नहीं माने गए। सभी शिष्य आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। तभी महर्षि वशिष्ठ आगे बढ़े और बोले, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को भी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। श्री राम ने गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण ने भी उज्जैन में महर्षि सांदीपनी से विद्या सीखी। जब भगवान के अवतारों ने भी गुरु का सम्मान किया तो सामान्य मनुष्य के लिए गुरु का महत्व कितना अधिक होगा, इसका अनुमान स्वयं लगाया जा सकता है। इतना सुनते ही सभी शिष्य भाव विभोर हो गए। उसी समय अचानक आश्रम के मध्य रखा हुआ दीपक पहले से कहीं अधिक तेज जलने लगा। महर्षि वेदव्यास ने उस दीपक की ओर संकेत करते हुए कहा, यह दीपक गुरु का प्रतीक है। यदि एक दीपक से हजारों दीपक जल जाए तो पहले दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। उसी प्रकार गुरु अपना ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उनका ज्ञान कभी घटता नहीं। तभी एक वृद्ध शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों में पुष्प, फल और दक्षिणा अर्पित की जाती है? महर्षि वेदव्यास ने कहा, दक्षिणा का अर्थ केवल धन देना नहीं है। सबसे बड़ी दक्षिणा है अपने जीवन में गुरु के उपदेशों का पालन करना। यदि शिष्य केवल भेंट दे और जीवन न बदले तो गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इतने में आकाश में अचानक बादल गरजे। एक तेज बिजली चमकी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी चमक के साथ पूरे आश्रम में दिव्य प्रकाश फैल गया।
देवर्षि नारद ने विस्मय से पूछा, यह कैसा प्रकाश है? महर्षि वेदव्यास ने शांत स्वर में कहा, यह संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त निकट है। यही वह समय है जब गुरु तत्व की कृपा सबसे अधिक सक्रिय मानी जाती है। सभी शिष्य ध्यान में बैठ गए। वातावरण इतना शांत हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय की धड़कन सुनाई देने लगी। उसी समय महर्षि वेदव्यास ने अंतिम बार सभी की ओर देखकर कहा, स्मरण रखना, आषाढ़ी पूर्णिमा का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा, विनम्रता और ज्ञान की साधना में छिपा है। यही कारण है कि यह पर्व हजारों वर्षों से जीवित है और आगे भी रहेगा। इतना कहते ही पूर्व दिशा में सूर्योदय की पहली लालिमा दिखाई देने लगी। आषाढ़ी पूर्णिमा की वह दिव्य रात्रि समाप्त हो रही थी, लेकिन प्रत्येक शिष्य के भीतर ज्ञान का एक नया सूर्योदय हो चुका था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगी थी। वर्षा के बाद की शीतल हवा पूरे आश्रम में बह रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देने लगा था। महर्षि वेदव्यास ने अपने सभी शिष्यों की ओर देखा। हर शिष्य के चेहरे पर पहले जैसी जिज्ञासा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और शांति दिखाई दे रही थी। मानो एक ही रात में उनके भीतर कोई नया प्रकाश जाग गया हो। महर्षि वेदव्यास ने कहा, वत्सों, आज तुमने केवल एक पर्व की कथा नहीं सुनी, बल्कि उस परंपरा का इतिहास जाना है जिसने हजारों वर्षों से भारत की आत्मा को जीवित रखा है। याद रखना, गुरु पूर्णिमा किसी एक व्यक्ति का उत्सव नहीं है। यह उस गुरु परंपरा का सम्मान है जो आदिगुरु भगवान शिव से प्रारंभ होकर महर्षि वेदव्यास, सप्तऋषियों, महान आचार्यों और आज तक प्रत्येक सच्चे गुरु के माध्यम से प्रवाहित होती चली आ रही है। सभी शिष्य एक साथ उठे और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस प्रकार वर्षा की एक एक बूंद सूखी धरती को जीवन देती है, उसी प्रकार गुरु का एक एक उपदेश मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। इसलिए ज्ञान का सम्मान करो, गुरु का सम्मान करो और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाने का प्रयास करो। इसके बाद सप्तऋषि भी अपने अपने लोकों की ओर प्रस्थान करने लगे। जाते समय महर्षि वशिष्ठ ने कहा, जब तक इस पृथ्वी पर गुरु और शिष्य का संबंध जीवित रहेगा, तब तक सनातन ज्ञान की ज्योति कभी नहीं बुझेगी। धीरे धीरे सभी दिव्य ऋषि प्रकाश में विलीन हो गए। आश्रम में केवल उगते सूर्य की किरणें और वेद मंत्रों की ध्वनि शेष रह गई। उस दिन के बाद महर्षि वेदव्यास के सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में गए और उन्होंने गुरु परंपरा का संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। समय बीतता गया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और फिर कलियुग आया। अनेक राजवंश आए और चले गए, लेकिन आषाढ़ी पूर्णिमा की यह परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। इसी कारण आज भी आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने गुरु, शिक्षकों, माता पिता और जीवन में सही मार्ग दिखाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन ज्ञान है और सबसे बड़ा सौभाग्य एक सच्चे गुरु का मिलना है। इतिहासकारों के अनुसार इस पर्व की शुरुआत किसी एक निश्चित वर्ष से नहीं हुई। इसकी जड़ें प्राचीन वैदिक गुरु शिष्य परंपरा में हैं। बाद में महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन कर ज्ञान को व्यवस्थित रूप दिया, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा उनके सम्मान में व्यास पूर्णिमा के रूप में भी प्रसिद्ध हुई। तभी से यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा और ज्ञान की साधना का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। वर्ष 2026 में गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी।
इस दिन प्रातः स्नान, गुरु वंदना, महर्षि वेदव्यास का स्मरण, दान, जप, ध्यान, सत्संग और ज्ञान का अध्ययन विशेष पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से अपने गुरु का सम्मान करता है, ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेता है और अपने जीवन में सदाचार अपनाने का प्रयास करता है, उसके भीतर अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही आषाढ़ी पूर्णिमा का वास्तविक रहस्य है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता, कृतज्ञता और आत्मजागरण का सनातन संदेश है, जो युगों से मानवता का मार्ग प्रकाशित करता आया है और आगे भी करता रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।